अभी 10-15 दिन पहले की ही बात है। यूपी के मैनपुरी से एक ऐसी खबर निकलकर आई थी जिसने भारत सरकार के साथ साथ पुरातत्वविदों के भी होश उड़ा दिए थे। मैनपुरी के खेत से जमीन से लगभग 5000 वर्ष पुराने हथियार मिले थे, जिसके बाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा तेज हो गई। लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और यह सवाल उठने लगे कि क्या इन हथियारों का संबंध महाभारत काल से है? क्या यह वाकई महाभारत काल के हथियार हैं? पुरातत्ववेताओं ने कहा कि हो सकता है इनका संबंध महाभारत काल से हो और यह हथियार महाभारत से जुड़े योद्धाओं के रहे हों। मैनपुरी में खेत में पाए जाने वाले इन हथियारों को देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए थे, क्योंकि ये हथियार अपने वक्त के लिहाज से काफी उन्नत है। इससे यह बात भी साफ हो गई कि जब पाश्चात्य देशों में आदमी बंदर से इंसान बन रहे थे, तब भारत में एक समृद्ध सनातन संस्कृति स्थापित थी। इन हथियारों की जांच से पता चला कि आज से 5000 वर्ष पहले भी भारत में हथियारों के निर्माण की कला काफी बेहतर थी। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित ऐसे प्रमाण न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में मिलते रहते हैं और इसके बारे में हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते भी रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से ही एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे एक बार फिर से पुरातत्ववेताओं में हलचल देखने को मिल रही है। आखिर कौन सी है वह खबर और इस बार क्या मिला है पुरातत्वविदों को, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर उससे पहले निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। यह बात है 30 जुलाई 2022 की, जहां मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के अहमलपुर गांव में ईशन नदी है। ईशन नदी का उद्गम स्थल एटा से 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर नगला सुजान गांव के पास सिकंदरा राव नाले के टेल पर है। ईशन नदी अपने उद्गम स्थल से एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर से होकर गुजरती है और गंगा में समाहित हो जाती है। मित्रों, कुछ लड़के ईशन नदी के पास ही अपने पशु चरा रहे थे, तभी अचानक उन्हें नदी में एक पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया। बता दें कि आजकल इस नदी में पानी काफी कम है, जिस कारण एक लड़का नदी में जाकर उस पत्थर को निकाल लाता है। नदी से पत्थर निकालने के बाद लड़का देखता है कि इस पत्थर पर राम लिखा हुआ है। वह इसे देखकर चौंक जाता है और तुरंत इस बात की सूचना गांव में देता है और गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है। गांव के लोग इस बात पर सहसा विश्वास नहीं करते हैं और नदी में फिर से इस पत्थर को डालकर देखते हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या यह पत्थर वास्तव में पानी में तैर रहा है। पर जब गांव वाले इस पत्थर को पानी में डालते हैं तो पत्थर सचमुच तैर रहा था। गांव प्रधान नितिन पांडेय को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पानी में तैरने वाले पत्थर को अपने सुपुर्द ले लिया। उन्होंने टब में पानी भरकर पत्थर डाला तो वह तैरता रहा। यह देखकर सभी ग्रामीण हैरत में पड़ गए। जिस किसी को भी इसकी जानकारी मिली वह इस पत्थर को देखने चला आया। गांव के लोगों ने इस पत्थर की पूजा अर्चना की। वहीं से स्थानीय हनुमान मंदिर में पूरे विधि विधान से स्थापित करने की बात कही। पानी में तैरते पत्थर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मित्रों, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्थर का वजन करीब 5.7 किलोग्राम है। मित्रों, आप सभी तो यह जानते ही हैं कि रामायण में भगवान राम ने त्रेता युग के दौरान लंका पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर एक तैरते हुए पत्थर का पुल बनाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। पुल के एक एक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा हुआ था। माना जा रहा है कि यह पत्थर उन्हीं पत्थरों में से एक है जिस पर भगवान राम का नाम गुदा हुआ है। फिलहाल प्रशासन ने इस पत्थर को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रशासन की माने तो संबंधित विभाग को यह पत्थर भेजा जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी। अगर हम इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैज्ञानिक कई वर्षों से इस तरह के कई पत्थरों पर शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि राम सेतु में जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे वह खास तरीके के पत्थर थे, जिन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आते हैं। जब लावा की गर्मी और वातावरण की हवा आपस में मिलती है तो स्वयं को कण में बदल देते हैं और पत्थर बन जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा ऐसे पत्थर का जन्म होता है जिनमें छेद होता है। छेद के कारण यह पत्थर स्पंजी आकार ले लेते हैं और इनका वजन भी कम हो जाता है। इन पत्थरों में हवा रहती है जिसके कारण यह पानी में डूबते नहीं।
और रही बात राम सेतु की, तो कुछ वर्ष पहले तक जहां विदेशी इस बात को नहीं मानते थे, पर कुछ वर्ष पहले ही राम सेतु पर आई नासा की रिपोर्ट ने उनका भी मुंह बंद कर दिया। भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बने राम सेतु पर सैटेलाइट और कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग कर नासा ने पूरी जांच की और कहा कि जिन पत्थरों के अंश मिले हैं वो हजारों वर्ष पुराने हैं। ये बेहद आश्चर्यजनक है कि इतने वर्ष पहले ऐसे पुल का निर्माण कैसे किया गया होगा। इसके बाद कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि राम सेतु का निर्माण भगवान श्री राम के काल में नहीं हुआ था। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से राम सेतु श्री राम द्वारा बनाया गया पुल है। उस समय आज की जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी राम सेतु का निर्माण कैसे किया गया। मित्रों, आपको बता दें कि उस समय नल और नील दो ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने पत्थरों को पानी पर तैरने का रास्ता निकाला था। दोस्तों, वैज्ञानिक भी सेतु निर्माण को झुठला नहीं पाए और इसके प्रतिदिन मिलते प्रमाण आज भी रामायण की महान गाथा की गवाही दे रहे हैं। आपका इन तैरने वाले पत्थरों पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।